हेलो गाइस, अ ग्रेट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बुक्स आर ओनली फॉर रीडर्स। आपको पता है हम पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता और पिछले कई दिनों से मैंने कई वीडियोस नहीं अपलोड की। और आपको ये भी पता है कि हड़प्पा सभ्यता में हम पढ़े थे पराग हड़प्पा सभ्यता स्थल, जिसमें हमने पढ़ा था बलूचिस्तान, सिंध, गोमल घाटी, पंजाब वाला पाकिस्तान और पंजाब जो भारत में, हरियाणा और राजस्थान। अब देखो, जो बलूचिस्तान में हमने पढ़े कौन कौन से थे, ये मेहरगढ़, किली, गुल मोहम्मद, सब, सादत खारा, नगुंडई, परिया, निगुंडई, नौशारो, कुल्ली, नार और बालाकोट, ये पढ़ा। अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे कि हमें कहाँ पर क्या मिला। और उसको पढ़ने के बाद हमारा जो पराग हड़प्पा सभ्यता है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे कौन सा, कि हमारे हड़प्पा सभ्यता में जो हमने लोथल, कालीबंगन, ये सब पढ़े हैं। तो ये पराग हड़प्पा सभ्यता स्थल, इनको आप याद रखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ। आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस चैनल पर मिलेंगी। एक एक चीज़ें मिलेंगी जो हमें कहीं पर नहीं मिलती। देखिए, हम पढ़ते हैं मेहरगढ़। चलिए, तो मेहरगढ़ में जो बलूचिस्तान का हिस्सा है, अब देखिए आप यहाँ पर, एक पराग हड़प्पा संस्कृति का सबसे प्राचीन स्थल है। यहाँ से क्या मिला है, हड़प्पा संस्कृति की सबसे प्राचीनतम मण मूर्ति मेहरगढ़ से मिली है। और यहाँ पर क्या मिला, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ मिली है, एक कब्र से सिर रहित स्त्री की आकृति से युक्त ताम्र दर्पण मिला है। ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम इसका दूसरा पार्ट, नौशारो। मेहरगढ़ से स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं जिनके मांग में सिंदूर है। क्या मिला है, मांग में सिंदूर वाली मूर्तियाँ मिली है। नाल, ये यहाँ से कह रहा है गरुड़ आकृति मिली है जो अपने पंजे में सर्प को दबाए हुए हैं। ये टू द पॉइंट आपकी चीज़ें मिल जाएंगी, कहाँ से क्या मिला है। 2 से 4 बार अगर हम इसको रीड आउट करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा आसान से। अब देखो, सिंध के अंदर 2 जगह से, एक कोट दीजी और एक अमरी। कोट दीजी और अमरी अपने सिंध पूर्व निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। ये सिंध के पराग हड़प्पा स्थल है, ये आप याद रखना। अमरी में क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता से शुरू होने से पहले ही अपनी बस्तियों को क्या कर लिया था उन्होंने, किलेबंद हो गई थी। अमरी में पुरानी सिंधु पूर्व संस्कृति और परवर्ती सिंधु सभ्यता के बीच का संक्रमण काल यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो पुरानी और नई संस्कृति के बीच का संक्रमण काल हमें यहाँ देखने को मिला है। आइए अब देखते हैं हम कोट दीजी। और कोट दीजी में देखो क्या है, ये क्या है, ये सिंध में है, खैरपुर में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, जीएस घुरियो ने की थी। कब की थी, 1935 में। 1955 में अफजल अहमद ने इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ से देखो, यहाँ से जो मिलने वाली चीज़ है ना, वो ये है, क्या मिले थे, सर्वाधिक अग्नि स्थल यहाँ से मिले हैं। ठीक, कोट दीजी का अंत भयंकर अग्निकांडों से हुआ था। इसके मृत भांडों पर क्या है, सींग वाले देवता का अंकन हुआ है। पाषाण युगीन सभ्यता का अंत एवं हड़प्पा सभ्यता का विकास यहाँ हुआ है। पाषाण युगीन सभ्यता खत्म यहाँ पर हुई है और हड़प्पा सभ्यता शुरू यहाँ पर हुई है। अमेरिका उत्खनन किसने किया था, एनजे मजूमदार ने किया था। यह बारहसिंगा का साक्ष्य यहाँ पर मिला है। गोंडा यानी राइनोस की हड्डियाँ केवल आमरी से ही मिली हैं। अब आप कोट दीजी से देख लिए, बागान, कांसे और चूड़िया और हथियार यहाँ से मिली है। कोट दीजी से पत्थर के बागान और किलेबंद बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो शुरू में इन्होंने करा लिए थे। कोट दीजी के अलावा हड़प्पा सीरो यानी मोरो, कालीबंगा और पादरी के मृतभांडों पर भी सींग वाले देवता का अंकन मिला है। तो ये आप नोट करके रखिएगा। गोमल घाटी, रहमान डेरी और गुमला, ये कहाँ से मिले हैं आपको, देखिए मैंने एक एक चीज़ लिख रखा है। ये गोमल घाटी है आपकी, ठीक, यहाँ का है रहमान डेरी और गुमला। ये गोमल घाटी भी एक पराग हड़प्पा सभ्यता स्थल है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए, अब आ जाते हैं हम पंजाब पे। कौन सा पंजाब, जो पाकिस्तान में यहाँ सराय खोला, जलीलपुर आदि सिंधु घाटी के प्रारंभिक बस्तियाँ हैं। देखो, आप जो भी इसमें देख रहे हो ना, जो भी मैंने एक चीज़ बनाई है बहुत डिटेल से बनाई है, कहाँ से कौन सा स्थल है, कौन सी चीज़ें कहाँ मिली, किस चीज़ के साक्ष्य कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही मिलेगी आपको। अब देखो, चोलिस्तान, तुर्कों में चोल शब्द का अर्थ रेगिस्तान है। स्थानीय भाषा में इसे रोही कहते हैं। ठीक है, ये रेगिस्तान पाकिस्तान पंजाब के बहावलपुर में है। हाकरा नदी का सूखा पाट इस क्षेत्र में है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बहुत से स्थल खोजे गए हैं। उत्खननकर्ता रफीक मुगल थे इनकी बुक थी एंशेंट चोलिस्तान आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर। ये बुक्स आप पढ़ के जाइएगा, मतलब याद रखनी है इन्हें। राजस्थान में कालीबंगा और सोथी।
देखो, कालीबंगा के दक्षिणी पूर्वी भाग में जुते हुए खेत में के साक्ष्य मिले, जो की खेती के साक्ष्य, दुर्गीकरण और भूकंप के साक्ष्य प्राक हड़प्पा सभ्यता स्थल के हैं। चौथी में अगर आ जाओ कि खोज किसने की थी, अमलंदा घोष ने की थी। अब देखो हरियाणा में कौन कौन से मिले हमें, राखीगढ़ी, बनावली, कुनाल, बालू, भीराना और सिसवाल, ये मिले हमें। अगर हम देखते हैं पंजाब में, जो भारत में तो रोहिला और मसोरना, अब नोट करके देख लो, पराक हड़प्पा में ईंटों का अनुपात कितना था, 3:2:1। हमने ये सारा पढ़ लिया डिटेल से। 5-4 मिनट की क्लास में हमें इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़ना था। अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी 3 स्टेज हैं, एक पराक, एक परिपक्व और एक हमारी लास्ट में है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में एक एक चीज़ें डिटेल्स के साथ मैंने आपको दी है, विद मैप के साथ आपको दी है। अगर आपने वीडियो पहले नहीं देखी तो एक बार जाकर देख ले, आपको सब पता लग जाएगा कि मैं कहाँ से और क्या क्या पढ़ा रही हूँ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।